इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाले सवालों में से एक है हाउ टू लूज़ वेट, यानी वज़न को कैसे कम करना है या फिर वज़न कैसे घटाना है। इस एक सवाल पर न जाने कितने हज़ारों या फिर शायद लाखों यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया वीडियोज़ बनाए गए हैं, कितने हज़ारों आर्टिकल्स लिखे गए हैं और कितनी ही अफवाहें फैलाई गई हैं। या फिर अगर यूँ कहें कि इस एक सवाल को आपका बुनियादी मसला बनाकर कितने लोग मालामाल हो गए होंगे। कोई कहता है कि मैगीज़ खाओ और बॉडी बनाओ, कोई आपको लो कार्ब्स की लालच देता है, तो कोई आपको लो फैट्स की लालच देता है और इसी चक्कर में आपको अपने फर्जी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहा है। यहाँ तक कि इस एक ही सवाल पर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। इसलिए इस टॉपिक पर हम जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको इस फर्जी कंपनियों के चक्करों से आज़ाद रखें और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि जिससे आप ना सिर्फ इन जाली और फर्जी कंपनीज़ के प्रोडक्ट से बच सकें, बल्कि आप अपने रूटीन में रहकर अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाकर अपना वज़न भी कम कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे टिप्स कि जिसको अपनाकर आप अपने वज़न में कमी लाकर अपने बेली फैट को भी ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या फिर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहली बात जो हम हमेशा अपने वीडियोस में करते आ रहे हैं और जो वेट लॉस जर्नी में बहुत ही नुकसानदायक और खतरनाक है, वो है स्टॉप क्रैश डाइट। ये बात उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैंने वेट लॉस करने के लिए खाना बहुत ही कम कर दिया है और अब मैं बहुत ही थोड़ा खाता हूँ ताकि मेरा वजन कम हो जाए। एक्सट्रीम लो कैलोरीज डाइट पर जाना ना सिर्फ आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, बल्कि रिसर्च के मुताबिक वो वेट जो आप क्रैश डाइट से एकदम से कम करते हैं, थोड़े अरसे के बाद उस वेट के दोबारा गेन होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी क्रैश डाइट नहीं करना चाहिए। आप मेल हो या फिर फीमेल, हर ह्यूमन की पर डे के हिसाब से एक बेसिक कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। अगर फीमेल्स की बात करें तो ये रिक्वायरमेंट 1600 से 2000 कैलोरीज है, जबकि मेल्स के लिए 2000 से 2500 कैलोरीज। लेकिन ये रिक्वायर्ड कैलोरीज एज, फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वेरी भी कर सकती है। वेट लॉस डाइट पर जाते हुए ये बात हमेशा याद रखें कि साइंस का भी यही मानना है कि आप प्रतिदिन 500 से ज़्यादा कैलोरीज डिफिशिट पर नहीं जा सकते। यानी अगर आप अपने डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज में कमी करने जा रहे हैं तो ये कमी 500 कैलोरीज से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी माने तो ये डिफिशिट 200 से 300 कैलोरीज इनिशियली होना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप 500 कैलोरीज तक ले जा सकते हैं। एक्सट्रीम लो कैलोरीज डाइट पर जाने से सिर्फ आपका वजन बाउंस बैक नहीं होगा, बल्कि आपके बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस भी मुतासर होते हैं, स्पेशली आपका ब्रेन फंक्शनिंग और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है। और इसका कारण है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो वेट लॉस कहाँ से होगा। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज की एक लिस्ट बनाएं और उन चीज़ों को टेबल करें कि जो आपको खानी चाहिए। अपने कैलोरीज को पूरा करने के लिए फिर इन्हीं डेली लिस्ट से आप 200 से 300 कैलोरीज को लिस्ट करके 3 से 4 मील में डिवाइड करें और पूरा दिन इस डाइट को फॉलो करें। इसके अलावा दूसरा फार्मूला है रिड्यूस फैट्स इनटेक एंड बर्न मोर फैट्स, यानी आपने फैट्स के इनटेक को कम और बर्न ज़्यादा करना होगा। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है डू सम फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम बगैर कुछ फिजिकल एक्टिविटी किए यानी एक्सरसाइज किए बगैर अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सिर्फ डाइट से यानी बगैर किसी फिजिकल एक्टिविटी के अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। दूसरा फायदा, अगर आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट भी करते हैं तो वो फिजिकल एक्टिविटी से कवर होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन तक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो कार्डियो लाजमी करें। लेकिन अगर आप मसल ट्रेनिंग करेंगे तो जहां एक तरफ इससे आपका लीन मसल मास इंक्रीज होगा, तो दूसरे साइड पर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगा। यानी जिस वक्त आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ना भी कर रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी कैलोरीज कंज्यूम कर रही होती है। एक और चीज़ जिसका ताल्लुक आपके डाइट के साथ है जो आपको लाजमी तौर पर अपनाना चाहिए वो है ऐड प्रोबायोटिक टू योर डाइट। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं, जी हाँ, ऐसे लाइव बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल हैं स्पेशली आपके गट हेल्थ के हवाले से। ये वो बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन के दौरान आपके गट से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और बॉडी के अंदर गैर ज़रूरी फैट्स के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करके एपिटाइट को भी कंट्रोल करते हैं और गट यानी इंटेस्टिनल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखते हैं। आपका अगला सवाल डेफिनेटली यही होगा कि प्रोबायोटिक हमें कहाँ से मिलेंगे, या जिनको पता है वो कहेंगे कि ये तो बहुत महंगे होते हैं।
तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी है और वो है दही या फिर छाछ। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको डेली बेसिस पर अपने डाइट में कुछ ना कुछ दही या फिर छाछ को ज़रूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट टिप इज़ एड मोर कलर्स टू योर डाइट, यानी न्यूट्रिशनली डेंस कलरफुल फल और सब्जी को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। अपने डाइट से ट्रांस फैट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। ट्रांस फैट्स वो फैट्स है जो ज़्यादातर पैक्ड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। अपने डाइट से उसको ख़त्म करके प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम तक फाइबर्स इंटेक रखें। फल और सब्जियों के साथ साथ डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीड्स, होल ग्रेन्स और नट्स अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद आपको लंबे समय तक फुलनेस फील होगी और आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट टिप जो वेट लॉस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और अक्सर लोग ये गलती करते रहते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं होता या फिर उस चीज़ को वो इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन वेट लॉस जर्नी में बाकी चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ उतनी ही तवज्जो चाहता है जितने कि बाकी चीज़ें, और वो है एलिमिनेट लिक्विड कैलोरीज। आप में से बहुत सौ को शायद पता ही नहीं होगा कि पूरे दिन में पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज आप सिर्फ लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी और टी वगैरह। इसको हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं। ये वो कैलोरीज है जिसका कोई भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं, और इन्हीं कैलोरीज का ज़्यादातर हिस्सा आपके बेली एरिया में डिपॉजिट होता है, जो कि बेली पेट का कारण बनता है। इसलिए कोशिश करें कि पीने के लिए ज़्यादातर सादे पानी का इस्तेमाल करें, और अगर आपको जूसेस वगैरह पीने भी है तो ज़ीरो शुगर वाले लिक्विड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि बिना शुगर के कॉफ़ी, टी वगैरह। बगैर शुगर के लिक्विड के इस्तेमाल से आपको एपिटाइट भी कम लगेगा और बेली पेट के बर्न होने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट टिप इज़ फॉलो प्रोटीन रिच डाइट। अगर प्रोटीन की बात करें तो तकरीबन 1 ग्राम पर केजी आप बॉडी वेट इज़ योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे। लेकिन जब आप वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो यह रिक्वायरमेंट 1 ग्राम से बढ़कर 1.5 ग्राम पर केजी आप बॉडी वेट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वेट लॉस जर्नी के दौरान अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, जिससे आपका लीन मसल मास इंटेक्ट रहेगा, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट लेने से आपको भूख कम लगेगी और आपके बॉडी में लंबे समय तक मौजूद रहने पर जो बॉडी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट होगी वो इस प्रोटीन से पूरी होगी। प्रोटीन के रिच सोर्सेज में शामिल है सोया, लेंटिल्स, मिल्क, एग्स, फिशेस, चिकन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रोटीन रिच डाइट लेने के साथ साथ अगर आपको अपना कैलोरी इंटेक कम करना है तो आपके लिए एक और अच्छा टिप है, एड गुड फैट्स टू योर डाइट। गुड फैट्स यानी ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के साथ साथ आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है। इसके साथ साथ बहुत सारे बॉडी हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी यह हेल्प आउट करता है। अगर आपके बॉडी में ये फैट्स अच्छी मात्रा में मौजूद हैं तो फिर आपको विटामिन ए, डी, ई और के की कमी की भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये फैट्स इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। गुड फैट के अच्छे सोर्सेज हैं फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल्स, एवोकाडो एंड नट्स वगैरह। इसके अलावा अगर आप वाकई में अपने वेट लॉस जर्नी के हवाले से सीरियस हैं तो फिर आपके लिए गुड क्वालिटी स्लीप निहायत ज़रूरी है। यानी पूरे 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब है या फिर आप कम सोते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स के रिलीज का पैटर्न भी डिस्टर्ब रहेगा, खासकर ग्रेलिन, जो कि हंगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी भूख लगती है और आप ज़्यादा खाने लगते हैं। इसके अलावा कार्टिसोल, जो कि नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है और आप एक्टिव फील नहीं करते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।